वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद दोबारा से आपके साथ हाज़िर हुई हूँ, बहुत टाइम के बाद दोबारा से आपके साथ आ रही हूँ। तो आज भी मैं बहुत अच्छी-अच्छी सी चीज़ें आपके लिए लाई हूँ, जो मैंने आज सोचा है कि आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए। कुछ बहुत सारी आजकल के जैसे कि डिफरेंट चीज़ें हमारे मुल्क में या डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। एक आपको हमने एक नया जो है वो हम लोगों ने एक नया सेगमेंट अपने चैनल में जो है वो आप लोगों को बताया था कि न्यूज़ व्यूज़ के नाम से है। तो वो उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, डिफरेंट न्यूज़ेस पर जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रही हैं या बहुत सारे लोगों के हवाले से चल रही हैं, तो उनके ऊपर बात करनी है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ढूंढ के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ मिलके उन चीज़ों पे बात करूँगी, ठीक है। तो मैं अब निकाल लेती हूँ अपने मोबाइल से, मैंने सेव करके रखी हुई थी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आज जो बात कर रही हूँ वो ये है कि बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं मेरे पास, बहुत सारी अच्छी-अच्छी आप लोगों के लिए न्यूज़ेज़ हैं। तो आई थिंक और कुछ सैड न्यूज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो पहली हमारी न्यूज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलना। और इसके अलावा चैनल को जो है वो आप लोगों ने कमेंट भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सारी चैनल की प्रमोशन की बातें। तो आज हीरा मेरे साथ नहीं है, आज हीरा थोड़ी सी बिजी थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं खुद आके आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो बनाऊं। और काफ़ी टाइम से मैं नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाए। तो सबसे पहली जो आजकल पाकिस्तान का जो ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, जो है वो ARY डिजिटल से जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, वो एक सिंपल सा और ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसी न्यूज़ के साथ आपको या इसी उसके साथ आपके साथ बात कर ली जाए, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान के जो बहुत सारे पहले जो ड्रामाज बनते थे जैसे कि धूप किनारे, अनकही और इसके अलावा तन्हाइयाँ और इस तरह के जो ड्रामास बनते थे, जो कि मैं मैंने मम्मा के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा देखे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक सिंपल सी फैमिली दिखाई जाती थी, कोई बहुत ज़्यादा अमीरो कबीर किस्म के लोग नहीं दिखाए जाते, बहुत सिंपल सी फैमिली दिखाई जाती थी। और उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड जो है वो ड्रामाज होते थे और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस होते थे, यानी लोगों को सुधारने की चीज़ें होती थी, ठीक है। तो मम्मा के दौर के जो ड्रामाज थे तो मम्मा ने हमें बताए और इसके अलावा फिर हम लोगों ने मम्मा के साथ बैठ के भी देखे, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और जो है वो अनकही और इस तरह के बहुत सारे अच्छे-अच्छे ड्रामाज जो थे। और ये हम लोगों ने जब देखे तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती थी और इसके अलावा ना ही कोई ऐसा होता था कि हम लोग आपस में फैमिली ओरिएंटेड जो थे वो प्लेस थे। और इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ों में सबक भी बताया था, यानी सबक आमोज ड्रामाज थे। यानी उसमें ये होता था कि आपको आप जब उन ड्रामाज को देखते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आपकी अपनी फैमिली यानी आपके जैसे ही कैरेक्टर जो है वो उस ड्रामाज में आपको नज़र आते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो जब वो ड्रामा 8 बजे चलता था, जब मम्मा बताती हैं, तो वो गलियां जो थी वो वीरान हो जाती थी। यानी 8 बजे का जो ड्रामा जो लोग देखते थे ना, तो वो सब जो है वो घर में चले जाते थे, यानी घर में बैठ जाते थे कि 8 बजे का ड्रामा लगने वाला है और उसका सबको इंतज़ार होता था। और उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी होती थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। यानी अगर उस कैरेक्टर में अगर हीरो हीरोइन या पूरी जो फैमिली दिखाई जाती थी वो सैड होते थे तो पूरी आवाम सैड हो जाती थी, और अगर उसमें खुशी के लम्हा दिखाए जाते थे, खुशी दिखाई जाती थी, तो पूरी आवाम जो है वो खुश हो जाती थी। यानी वो इतना इम्पैक्ट छोड़ता था। और वैसे भी इस तरह का जो मीडिया है वो हमारी लाइफ में वाकई में नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है और उससे हमारे माशरे में अच्छे और बुरे असरात ज़रूर उससे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे
आजकल जो है वो ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इसी तरह के ड्रामाज़ जो है वो बन रहे हैं। लेकिन आजकल एक ड्रामा जो है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कभी मैं कभी तुम के नाम से जो ड्रामा है फ़ाहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है। उसमें ना एक मिडल क्लास फैमिली को दिखाया गया है और मिडल क्लास लोगों की लाइफ़ को दिखाया गया है। उसमें लड़के को भी बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का नहीं दिखाया गया है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, या वो एक सिंपल सा लड़का है जो कि ऐसे आम से लड़के होते हैं जो यानी सीधा साधा और यानी बिल्कुल वो यानी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेता है, वो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेता है, यानी इस तरह का एक लड़का दिखाया गया है और एक लड़की समझदार सी, यानी इस तरह की लाइफ दिखाई गई है कि एक जैसे आम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सिंपल इश्यूज़ के, यानी आम जो फैमिलीज़ के हमारी बातें होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो ये ड्रामा आजकल जो है वो उसकी हाई रेटिंग्स जा रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि यहाँ पर इस ड्रामे में कुछ बुरा नहीं है, यानी उस तरह के कोई गलत सीन्स वगैरह नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोमो बनाया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हाई फाई बना दिया। यानी आई थिंक इसको भी थोड़ा सा आप उस तरह रखते, यानी थोड़ा बेहतर करके और भी बना सकते थे। लेकिन आई थिंक अब लोगों ने उसको हज़म भी कर लिया, लेकिन आई थिंक थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि हमारी एक फैमिली के साथ हम लोग मिल के ड्रामाज़ देखते हैं, तो हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी और अच्छे वे में दिखाया जाए। और अभी भी इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग पसंद नहीं करते। और इसके अलावा उसके अंदर एक डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि मेरी माँ, यानी वो कहता है यानी अपनी वाइफ को कहता है कि मेरी माँ, तो ये वाली भी चीज़ें आई थिंक उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो किस तरह अच्छे तरीके से बोला है फ़ाहद मुस्तफ़ा ने, तो अपने ही उसने वर्ड्स ऐड किए हैं। तो आई थिंक वो शर्जीना को एक दफ़ा कहता है कि मैंने देखो कुछ कर लिया मेरी माँ, तो आई थिंक ये वाली भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर हम देखें तो हमारे इस्लाम में अपनी वाइफ को माँ कहना अच्छी बात सही नहीं होता, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गुनाह है। आई थिंक कुछ एक कहते हैं कि एक किसी जो है उसको एक गुलाम को आज़ाद करना, या 60 बंदों को खाना कुछ लोगों को खाना खिलाना, या फिर रोज़े रखना है, यानी इतना है। तो हम अगर मुसलमान हैं और अगर हम इस्लामिक चीज़ों को दिखा रहे हैं ना, तो आई थिंक इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ, क्योंकि हमारा जो ड्रामा है पाकिस्तानी ड्रामा, वो हमारे कल्चर और हमारे मज़हब को भी बताता है, यानी कि हम लोग किस तरह के मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो ड्रामा है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहा है, और उसकी वजह भी यही थी कि हम लोग सिंपल बनाते थे, और उसमें हमारी जो फैमिलीज़ टर्म्स होती थी, हमारे यानी हमारे इस्लाम से रिलेटेड, और हम लोग किस तरह से रहते हैं मुसलमान, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ड्रामा बनाया जाता था। तो इसी वजह से वो ज़्यादा फ़ेमस भी होता था, ठीक है। तो आई थिंक ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर बेहतर कर लिया जाए, तो आई थिंक ये ड्रामा बहुत अच्छा और सिंपल है। और अगर आप देखेंगे तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल के जो ड्रामाज़ हैं, इसमें से ये ड्रामा मैं बहुत ज़्यादा यही ड्रामा देख रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। आई थिंक एक प्यारा सा ड्रामा बनाया इन्होंने, और जो है वो यानी अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस हो रहा है। पिछले दिनों अभी एक बरज़क ड्रामा गुज़रा था, जिस पर जो है ना हमारे काफ़ी सारे लोगों ने जो है उस पे ये कहा था कि बहुत ही बुरा ड्रामा था, जो कि आई थिंक जिन चीज़ों पे कुरान पाक ने मना किया था, उन्हीं चीज़ों को सही करके इन्होंने दिखाया था। और इस पर बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा यानी डिफेम ही हो गया था, और इसको हटा दिया। आई थिंक जी कोई इंडियन चैनल था, उससे यूट्यूब चैनल था, उससे ये ऑन एयर हो रहा था। तो आई थिंक इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जब लोग आवाज़ उठाते हैं और किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। बुरी चीज़ों को, जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या इस्लाम के मुनाफ़ी हैं, तो हम उन चीज़ों को ना देखें और ना ही प्रमोट करें, ठीक है। तो आई थिंक इसमें ये जो ड्रामा चल रहा है बहुत सिंपल टॉपिक पे है, और यानी हम आम से लोगों से रिलेटेड है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है, ना कोई हाई फाई लोगों के बारे में बनाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप, यानी उस तरह के लोगों को नहीं दिखाया कि बहुत अमीर है, यानी एक सिंपल सी फैमिली दिखाई है और आम से लोग दिखाए हैं। और जो है आई थिंक
ये मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि आप इस ड्रामे को देखें। अगर किसी ने नहीं देखा और वो चाह रहा है कि कोई अच्छा ड्रामा देखना चाहे तो वो इस ड्रामे को देख सकता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर किसी ने अगर कोई इंसान ढूंढ रहा है कि उसको कोई अच्छा प्ले देखना है तो वो इस प्ले को ज़रूर देखें, ठीक है। और आई थिंक अभी मैं ये ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। आपके साथ किसी और न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आप सब लोगों ने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और देखते रहना है मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने रखना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। और मैं चलती हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।